निशांत कुमार और पवन सिंह के एमएलसी बनने के बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का क्या होगा। फिर चर्चा थी कि बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में मौका दिया जा सकता है, लेकिन मौका नहीं मिलता है। इसके बाद खुद ही दीपक प्रकाश अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक जो मंत्रालय उन्हें मिला था, मंत्री पद मिला था, उसे रिमूव कर देते हैं। उस पद को वो मेंशन ही नहीं करते हैं अपने अकाउंट में। तो ये कहा गया कि अब न सिर्फ उनके हाथों से भारतीय जनता पार्टी ने मौका छीना है, बल्कि अब ये मंत्रालय भी छीनने वाला है। लेकिन इस बीच में ही एक बड़ा ऐलान हो जाता है और दीपक प्रकाश एमएलसी बन जाते हैं। एक मौका मिलता है, लेकिन क्या इस मौके के साथ उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी की बड़ी जीत मानी जाए, या इसके साथ साथ एक गहरा संकट दीपक प्रकाश पर मंडरा सकता है? और यही एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से। सर, कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि एमएलसी तो बन गए दीपक प्रकाश, तो क्या ये जीत मानी जाए या आगे संकट आ सकता है? देखिए, बिल्कुल, और इसमें कोई दोराय की बात नहीं, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से अपने एमएलसी से इस्तीफा लिया, उसके बाद में यहाँ पर दीपक प्रकाश का चयन होता हुआ दिखाई पड़ता है और अब वो एमएलसी बन गए हैं, तो जाहिर बात है कि उनका मंत्रालय अब उनके पास ही रहेगा। यानी पंचायती राज मंत्रालय जो उनके पास है, वो अब उसी में कह सकते हैं कि मंत्री के तौर पर काम करेंगे। लेकिन उससे ज्यादा अहम बात यह है कि ये जो उनका एमएलसी का अगर हम पद देखें तो ये महज 8-9 महीने का दिखाई पड़ता है, क्योंकि मार्च 2027 में ये अवधि समाप्त हो जाएगी। तो क्या उसके बाद दीपक प्रकाश को कंटिन्यू किया जाएगा, क्या उन्हीं को एमएलसी फिर बनाया जाएगा, या यहाँ पर कोई और फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो 2 दफा वो मंत्री बन चुके हैं। नीतीश सरकार में मंत्री थे, तब भी उनके पास ना विधानसभा में थे ना विधान परिषद में थे। वहीं जब सम्राट चौधरी सरकार बनती है, उसमें ही मंत्री बनते हैं, लेकिन तब भी वो ना तो विधान परिषद में थे ना विधानसभा में थे। और इस बात को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि 2-2 सरकारों में आप मंत्री हैं और किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। तो अब जाकर कहीं ना कहीं उनकी जगह बनती हुई दिखाई पड़ी है। अब 8-9 महीने तो आराम से गुजर जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, किस तरह से उनका जो कार्यकाल है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने पहले भी ये बात कही थी कि उनसे जब बीजेपी के साथ में उनकी बातचीत हुई थी तो पूरे कार्यकाल के लिए मंत्री बनाने की बात हुई थी, और इसको लेकर अब बीजेपी ने कहीं ना कहीं बता भी दिया है कि देखिए, हमने अगर कहा था तो कमिटमेंट पूरा करेंगे। लेकिन उससे ज्यादा देखने वाली बात ये होगी कि 10 महीने के बाद या 9 महीने के बाद जब भी कार्यकाल पूरा होता है तो किस तरह से यहाँ पर दीपक प्रकाश को लेकर एक माहौल बनता है। क्या वो कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे या वहीं पे उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी? क्योंकि अभी भी जिस तरह आपने भी कहा कि पहले से ही ये स्थिति बनी हुई थी कि क्या वो मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, खुद वो भी कंफ्यूज थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया से ये तक हटा लिया था कि वो मंत्री भी हैं। तो ये बताता है कहीं ना कहीं वो खुद भी असहज थे। लेकिन अब जबकि 8-9 महीने का उनको समय मिला है तो उसके बाद क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। और अब जो 8-9 महीने की राहत उनको मिली है, इस दौरान किस तरह का वो काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि अब मेरे बेटे जो हैं मंत्री हैं, वो बेहतर तरीके का काम जन सरोकार में या जन सेवा में करते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल, अब नजर तो यही आ रहा है, लेकिन इस बीच में ये भी देखा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर नाराजगी पनप सकती है दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने के बाद। क्या गठबंधन में नाराजगी पनप सकती है? क्योंकि हाल फिलहाल में जश्न तो देखा जा रहा है, लेकिन इस जश्न के पीछे एक बड़ा सवाल यही बन जाता है। और इसके जवाब में सर ने भी बताया कि सिर्फ 7 से 8 महीने का समय है एमएलसी पद पर बरकरार रहने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो एमएलसी थे उनका कार्यकाल यहीं तक सीमित था, जैसा कि सर ने बताया कि 7 से 8 महीने। अब इसके बाद क्या होगा, ये असली चुनौती होने वाली है दीपक प्रकाश को लेकर। आपको क्या लगता है, दीपक प्रकाश को मिले एमएलसी पद के बाद आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।